देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये महिला पुलिस थाना औरतों की सुरक्षा के लिए बना है। पुलिस और जनता के बीच बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने के लिए, वो भरोसा दोबारा कायम करने के लिए। लेकिन वो भरोसा कैसे बनेगा जब इस तरह की फेक न्यूज फैलेंगी, जब इस तरह के झूठे और गंभीर आरोप लगेंगे कि महिला पुलिस थाने में शराब बेची जा रही है। अब आप बताइए, क्या हमारा अधिकार नहीं है इन झूठे आरोपों को गलत साबित करने का? है, और उसके लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे, और हम वही कर रहे हैं। इसीलिए हमने लकी को बुलाया है यहाँ पर सवाल जवाब करने के लिए, बस और कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा। यहाँ से अभी आगे इस लॉकअप में जो कुछ होगा मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा वैसे मैडम, सबसे पहले क्या तोड़ने का सोच रही हैं? हम तो कहते हैं पैर से शुरू कीजिए, बहुत मजा आएगा। टांगों को क्या? बिल्ले। हाँ। ये गन पकड़ो और निशाना लगा। इनसे हम कुछ नहीं पूछेंगे, अब 10 तक गिनेंगे। अगर 10 तक गिनने तक आपने हमें सब कुछ बता दिया तो ठीक है, वरना बिल्लू। क्या बंदूक पीछे कर, गोली छूट जाएगी मेरी जान जाके। अबे लॉक है। अच्छा मैडम, वैसे कहानी क्या बनेगी? सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। इन्होंने हमारा गन हमसे छीनने का कोशिश किया। मैडम, मैंने कहा कि आपकी गन किसी कुछ भी। ज्यादा बकलोली मत क्या करो। मैडम बोली ना कि छीने तो छीने, समझे? उसके बाद इन्होंने हमारे बिल्ले को पकड़ा, उससे हाथापाई की, उससे जानबूझकर तुमने गन छीना और उस चक्कर में गोली चल गया जो तुम्हारे यहाँ लगा। क्या बोल रही है मैडम? मुझे भी कुछ नहीं होगा, बिल्लू का इंक्वायरी होगा, हमारा स्टेटमेंट लिया जाएगा, बिल्लू को 3-4 महीने का सजा होगा। मैडम 8-10 महीने। हाँ, 8-10 महीने का सजा होगा, उसके बाद मामला खत्म। क्या बोलते हो चीते? अरे बहुत चौचक प्लान है मैडम, एकदम जबरदस्त। मतलब बिल्ले एकदम सही है। ये आधा दाढ़ी वाला आदमी पूरा ही ऊपर चला जाएगा। क्या ये चल रहा है? लाओ, दो गन अनलॉक करके दूं। देखिए, हम जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं, और इस सब में हमें आप सबकी मदद चाहिए। लकी हमारी मदद कर रहा है, और साथ में कोई और भी। और अगर आप सब भी हमारा साथ देंगे तो हम सब तहे दिल से आप सबके शुक्रगुजार रहेंगे। इसलिए प्लीज शांति बनाए रखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। जैसे ही सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे, हम लकी को घर भेज देंगे। गिनती शुरू करते हैं। 1 नहीं 2 अरे मैम क्या करिए आप? 6। टाइम पास नहीं करते, खत्म करो। 7 9। 10 मत बोल, बंदूक नीचे कर, बता रहा हूँ ना। बता। हम आप बता रहे हैं ना, गोली उंगली तक नहीं लगाया मैडम सर इनको। शहर के सबसे बड़े आदमी, जिनका शराब के बिजनेस में भी पैसा लगा है, उसने मुझे वीडियो भेजा और महिला पुलिस थाने के खिलाफ न्यूज चलाने को कहा था। और उन्हीं के कहने पर मैंने फेक न्यूज बनाई कि आपके थाने में शराब सप्लाई होता है। उसकी मैया का सासू मैया कौन है? आप ही का कोई शुभ चिंतक होगा। हमें एक चीज समझ नहीं आ रही है कि उसने जानबूझकर इसी पुलिस थाने को क्यों चुना? महिला पुलिस थाने के पीछे क्यों पड़ा है वो? कौन है वो आदमी? नाम क्या है उसका? मैडम जी, मुझे तो उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन 1 मिनट देखिए, ये है वो आदमी। रणवीर? आप जानती हैं इसे? हाँ, हमारी पिछली पोस्टिंग में हमने इसे 2 बार गिरफ्तार किया था और ये दोनों बार छूट गया था। सबूत न होने की वजह से इस बार सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा अगर इलीगल शराब का धंधा करने की सोची भी तो सीधा गिरफ्तार करेंगे, ये वादा है हमारा। टेंशन मत लीजिए, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। लेकिन हमारी वजह से इसका इलीगल शराब का धंधा बंद होगा। ये महिला पुलिस थाने से नहीं, हमसे बदला ले रहे। देखा सुना आपने? हमारा गलती नहीं है, हमारा शुभ चिंतक नहीं है। हमेशा लातों के दुश्मन नहीं होते हैं, कभी कभी जज्बातों के दुश्मन भी हो जाते हैं। उधर कहाँ देख रही हैं आप? इधर देख के हमसे बात कीजिए ना। इधर देखिए।
आंखों में आंख डाल के बात कीजिए हमसे। बड़ा शुभचिंतक बड़ा भज रही थी ना, अब क्या हो गया आपको? हाँ, क्या वो डर गई हमसे? हाँ, नहीं हो पा रहा है बात आपसे? नहीं, हमको आपसे डर थोड़ी लगता है। वो तो आंख में कचरा आ गया था ना, तो इसलिए। हाँ, सब मालूम है हमको कि असली कचरा कहाँ है, वहाँ साफ कीजिए आप। घर आइए, आप ही से कचरा साफ करवाएंगे। जरा मुद्दे पे आ सकते हैं हम? मैडम सर, रही बात रणवीर की, तो अब उससे क्या बदला लेंगे? वो तो गया बेभाग। अब ये लकी उसके खिलाफ गवाही देगा, गवाही के आधार पर वो जेल पर आएगा और फिर हम उसको सिखाएंगे असली कानून। नहीं मैडम, कोई फायदा नहीं है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मुझसे ये काम रणवीर ने करवाया है। और अगर मैं उसके खिलाफ गया ना, तो मेरे जान को खतरा हो सकता है मैडम। प्लीज। आप सबको भी ये मैसेज आया? हाँ मैडम सर। मैडम सर, आप शादी कर रही है? ए बिल्ले, चुप। मैडम सर, अगर ये लकी यहाँ है तो फिर ये मैसेज किसने वायरल किया? अब ये जानने का कोई जरूरत नहीं है। अब ये सब कुछ रणवीर बताएगा, अभी पकड़ के लाते हैं उसको। किस चार्ज पर उठाकर लाएंगे आप उसे? क्या प्रूफ है हमारे पास कि उसी ने ये सब करवाया है? मैडम सर, आपके पास कोई तरीका है? आप कर सकती है उसको अरेस्ट, उससे सच निकलवा सकती है, उसकी ये झूठे मैसेज को सच कर सकती है, या शादी कर लेंगी उससे? आप बताइए। मैडम सर, वो मैसेज देख के बाहर सब लोग। हम बाहर ही आ रहे हैं, आप चलिए बाहर आइए। आइए आइए। मैडम सर, हम ये क्या सुन रहे हैं? रणवीर के साथ शादी कर रहे हैं। शांत शांत। जैसा कि हमने आप सबसे कहा था, ये रहे आपके पत्रकार मिस्टर लकी। हमारे सवाल जवाब हो चुके हैं और अभी आजाद। और जहां तक बात है इस मैसेज की कि हम और रणवीर शादी कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ बिल्कुल भी फेक नहीं है, सच है। जी हाँ, कल है हमारी शादी, यहीं इस पुलिस थाने के सामने। आप सब इनवाइटेड हैं, आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैडम बधाई हो। बधाई हो मैडम। क्या? थोड़ा और रुक जाते ना मैडम सर, तो अच्छा लड़का मिलता। आई नो आप अंडर प्रेशर हो, आपकी मम्मी आपके पीछे पड़ी है शादी के लिए। मम्मी भी तो सही है ना, आपकी उम्र हो गई है शादी की उम्र हो गई है ना आपकी मैडम सर। मुझे बस ऐसा लगा कि मैचिंग ना थोड़ी सी गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगा था कि मैडम सर जिससे शादी करेगी ना, वो होगा कोई 5-6 फुट टॉल हैंडसम, वॉर मूवी में जैसे ऋतिक रोशन था ना, एकदम हीरो टाइप वैसा। लेकिन ये एकदम हमारे लल्ला की तरह। मैडम सर, अचानक से आपने शादी का ऐसा फैसला कर लिया है, वो भी ऐसे इंसान के साथ, ये हमें कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आप हार मान बैठी हैं, या फिर महिला पुलिस थाना के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हैं और ये दोनों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कृपया करके बताएंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और ये फेक न्यूज को आप सच बनाने में काहे तुली हैं? तजुर्बा कहता है हमारा कि कीमत कभी फैसले की नहीं होती, सही जगह सही समय पर फैसला लेने वाले की होती है। इसलिए घबराइए मत, हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। तैयारी शुरू कीजिए, कल हमारी शादी है। लेकिन मैडम सर, आप। पुष्पा जी रिलैक्स, हम अच्छे से जानते हैं हमारे लिए क्या सही और क्या गलत, ठीक है? आप तैयारियां शुरू करिए। पुष्पा जी, मैडम सर का केस तो एकदम सेटल हो गया, लेकिन अपना बिल्लू निवास का क्या? नहीं, उनके जाने के बाद इस थाने के इंचार्ज तो करिश्मा मैडम हो जाएंगे और इनके चलते थाना तो 2 दिन में बंद हो जाएगा। इतना धीरे से बोला फिर भी सुन लिया। इतना लाउड एक्सप्रेशन में हमारा चुगली करोगे तो साउंड का क्या जरूरत है बे?
जय हिंद सर। न्यूज़ तो मिल ही गई होगी आपको। हम सब जानते हैं मिस मलिक, लेकिन आपके इस निर्णय के बारे में हमको कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से ये आपने शादी का निर्णय ले लिया, और वो भी आप एक महिला थाने की एसएचओ हैं, और एक शराब की व्यापारी के साथ शादी, वो भी पूरे मीडिया के सामने। देखिए क्या है सर, ये एक तीर से दो, आई थिंक 3 निशाने हैं। सबसे पहले तो हमारी अम्मी वैसे ही बहुत पीछे पड़ी है हमारी शादी के, तो उन्हें एक दामाद मिल जाएगा। दूसरा, डिपार्टमेंट पर जितने भी इल्जाम लगे हैं, हमारे जाने से उसे क्लीन चिट मिल जाएगा। और तीसरा सबसे जरूरी, जाने से पहले थाने में एक शानदार पार्टी हो जाएगी जिसमें तरह तरह के व्यंजन होंगे। शादी में आप जरूर आइएगा सर, हमें बहुत खुशी होगी। अरे हम जरूर आएंगे, लेकिन आपको ये बताना होगा कि आपने मेनू में क्या क्या रखा है। सर जो भी आप कहें, आप ही मेन्यू डिसाइड करके हमें मेल कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं मेनू मैसेज करवा देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। पूरा लखनऊ शादी में आएगा, और दावत में ऐसे तेज तर्रार बिरयानी होनी चाहिए। अरे लखनऊ पूरा आएगा तो बिरयानी पूरी मिलेगी, वो भी तेज तर्रार मिलेगी। लेकिन ये बताओ पैसे? और क्या बात कर रहे हो तुम? मैडम सर की शादी है और तुम पैसों को लेकर अड़ गए हो? आज तक कभी उन्होंने किसी का उधार रखा है क्या? नहीं ना, तो फिर बस हम समझ गए। बस आप ये बताओ बिरयानी चाहिए कैसे? मतलब वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, खटाई वाली चाहिए, मिठाई वाली चाहिए, पनीर चाहिए, आलू वाली चाहिए, चटपटी चाहिए, या फिर अच्छा बताओ शादी क्या है? शादी बकवास। ये बकवास आइडिया किस बकवास ने दिया है तुम्हें? बोलो, मार का मुंह तोड़ देंगे अगर कुछ भी बकवास किए तो तुम। अरे भैया हम कुछ बोले का? तो हमको बोलेगा, बोलते भी तो बकवास ही करते हैं ना। इससे शकल बनाकर कौन सा तुम अच्छा कुछ कर लेते, बकवास ही करते तुम बोलते तो। हाँ, इनकी बकवास दोबारा होते होते रह गई ना। सच कहीं भी नहीं बोला करते पगले। इस सड़ा सा चाय तुम शादी में पिलाओगे? शादी में तुम फ्रेश जूस पिला, शरबत पिला। है संतोष जी, शादी में तो यही सब होता है ना। बिल्कुल। हाँ, हम लोग का कब होगा? क्या? शरबत। शरबत कब बताओ ना, शरबत कब बना? बकवास आदमी। कर रहे हम बेल का शरबत पिए। अमाओ टोपा आदमी, इधर आओ। अरे इधर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। इधर आप आइए। हाँ आप आइए। हाँ बिल्ला। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आओ। क्या चल रहा है ये सब? तैयारी शादी का। दिमाग तुम्हारा जगह से खिसक गया है क्या? हाँ, एक फेक न्यूज को तुम सबने इतना सीरियसली ले लिया है। हाँ, मैडम सर ने क्या बोल दिया तो चल पड़े हो तैयारी करने शादी की? उन्होंने बोल दिया ना। ओके, सब लोग हैं यहाँ। बात ऐसी है कि मम्मी शादी के लिए? हाँ। हेलो अम्मी, हम निकले हुए सिर्फ 20 मिनट हुए हैं और आप हमें 50 बार फोन कर चुकी हैं। प्लीज अब फोन करना बंद करिए। हम लड़के से आपकी बात करवा देंगे, ठीक है? एनीवेज, बात ये है, हम कहना सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना मैडम सर। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने किसी को सुधारने के लिए ये कौन सा तरीका अपनाया। मतलब आप उनसे शादी ही कर लेंगी?
अम्मी, वैसे एक बात कहें हम मैडम से, करिश्मा मैडम जो कुछ भी कहती है अक्सर गलत ही होता है, मगर इस बार हम इनसे सहमत हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। मैडम सर, सच कहना तो हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप के हो रहे हैं। और दरअसल कंफ्यूज होए कि ना होए इस बात पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं मतलब कल तक तो आपका शादी नहीं हो रहा था, अब अचानक से शादी हो भी रहा है, तो वो भी वही तो, पहले पता होता ना तो मैं अपना लहंगा रेडी करवा लेती। इट्स ओके, आई विल मैनेज। मैडम सर, अभी भी समय बचा है, आप सोच लीजिए, शादी के लिए मना कर दीजिए। मैंने कहा ना, आई विल मैनेज, इट्स ओके। हाँ संतू, हाँ। क्यों करिश्मा सिंह, हमारी शादी से आपका तो फायदा ही है ना। शादी करते ही हम आपकी सीआर रिपोर्ट पर साइन कर देंगे और फिर क्या पता आप ही इस थाने की एसएचओ बन जाए। यही तो चाहती है ना? हाँ बिल्कुल यही चाहते हैं मैडम सर, लेकिन इस तरीका से। देखिए जो भी है, फिलहाल हम ये शादी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसकी तैयारियों पर फोकस करें। इज दैट क्लियर? मैं लहंगे वाले को फोन करती हूँ। हम देखते हैं। हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ। जी, आपकी अम्मी। हेलो अम्मी, हम आपसे बहुत बार कह चुके हैं कि आप प्लीज फोन मत करिए। आप हर किसी के फोन पर कर चुकी हैं, आप ब्लाइंड लाइन पर भी करेंगी। आप प्लीज 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 फोन मत करिए। संतोष शर्मा, एक काम करिए, लैंडलाइन डिस्कनेक्ट करूँ मैडम सर? कैसे पुलिस बनाया तुमको? ठीक वैसे ही जैसे बिना आधार कार्ड के तुमको यहाँ का परमानेंट निवासी बना लिया ना ससुर, वैसे ही हम लोग को पुलिस बनाया। देखिए आप दोनों। मैडम सर, मैं कितना काम करता हूँ, मैं हेल्पर बनता हूँ, मैं खबरी बनता हूँ, मैं बिल्लू, चुप भी रहता हूँ। तो रहो चुप। हम क्या कह रहे थे? शादी की तैयारी। सनी को तैयार करें? सनी को फोन करिए, सनी को फोन करिए और कहिए कि अपने सारे मीडिया वाले दोस्तों को लेकर आए। ये शादी ऑन कैमरा होगी। तो भाई, एक ही दिन में शादी की तैयारी करना मतलब थकावट। बिल्ला, हाँ तुम वो लाइट देख रहे हो जो बार बार अपना रंग बदल रहा है, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला? हाँ। वो तुमको किसका याद दिलाता है? पुष्पा जी। जीनियस। हाँ। ये पुष्पा जी भी ना कुछ ऐसा ही है, अपना रंग बदलती रहती है बार बार, किसी एक पे टिक ही नहीं पाती हैं। देखिए ना, बिना सोचे समझे ये शादी का तैयारियां कर रही हैं। देखिए चीते, तुमको वो गोला दिखाई दे रहा है, वो लाइट का इतना बड़ा वाला गोला जो अकेला ही उधर पड़ा हुआ है, देख रहे हो? हाँ, वो तुमको किसका याद दिलाता है? हमारे बाबूजी का। वो भी ऐसे ही थे, पूरे दुनिया से अलग खड़े होके सबसे जलते रहते थे। तो पा कहीं के। अरे वो मैडम सर हैं जो अकेले ही अपना सब कुछ डिसाइड कर लेती हैं, अपना काम कर लेती हैं, साथ में हमको भी घसीट लेती है और हमको भी करना पड़ जाता है। हाँ। हे बिल्लू भाई, हाँ इधर। हाँ। अरे ये शादी में मेहमानों का चाय और जूस का जो इंतजाम करना है, इसका पैसा कौन देगा हमको? बदनाम क्या टाइमिंग पे आए हो, एडवांस चाहिए ना? आज बराबर। वो देखो करिश्मा मैडम खड़ी है उसके लिए। जाओ 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 ले लो। करिश्मा मैडम? अरे हाँ बदनाम, जाओ 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 एडवांस ले लो, जाओ। सच्ची? सच्ची। मैडम। हाँ। वो थोड़ा एडवांस मिल जाता तो थोड़ा। तुमको कौन सा एडवांस चाहिए बे? अरे मैडम, शादी में मेहमान को चाय और जूस का इंतजाम करना है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो कितना चाहिए और कहाँ चाहिए? मैडम घर की बात है, अब कहाँ बोले आपको, जो बनता है वो दे ही दो। जो बनता है वो दे दे। हाँ दे दो। पक्का? अब पक्का न पक्का न पक्का। मिल गया एडवांस? हाँ, तुम तो पूरा पेमेंट लेकर आ गए। और दूं के काफी है?
काफी 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 से ज्यादा है मैडम। हम काफी भी देंगे लोगों को चाय के साथ। जा फिर दो। इसके खाते पे टिक कर